मसीह यीशु के जिंदा बबरकत जलाली पवित्र नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। एक बार फिर मैं आपकी होस्ट जूनिटा अरुण भट्टी और मेरे साथ हैं डीकन सुनील। हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं द लाइट एंड सॉल्ट शो की एक नई एपिसोड के साथ। नए साल में नई उम्मीद, नई अपॉर्चुनिटीज, नए रास्ते और नए मौके लेके। और आज हमारे साथ जो हमारी गेस्ट हैं वो है मिसेस सोफिया गास्टिन, जो लाइट एंड सॉल्ट दोनों को रिप्रेजेंट करेंगी। मैं आपको अपने शो में वेलकम करती हूँ। वेलकम सिस्टर जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और मैं आपको बताता चलूँ कि आज की हमारी गेस्ट मिसेस सोफिया लिविंग ब्रांच चर्च में एज अ यूथ एडवाइज़र भी हैं और खुदा ने अपनी बंदी को बहुत सी सलाहियतें भी अता की हुई हैं। मिसेस सोफिया जैसे कि ब्यूटिशियन भी हैं बहुत अच्छी, और अपनी एक कंपनी भी रन कर रही हैं इवेंट मैनेजमेंट की, सोफिया इवेंट मैनेजमेंट के नाम से। सो हम ज़्यादा बेहतर तौर से खुद सिस्टर जी की ज़ुबानी ही सुनेंगे। तो सिस्टर जी, आप अपने ताल्लुक़ से कुछ बताइएगा और शेयर कीजिए। सबसे पहले तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ और मसीह यीशु में आप सबको मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश भी हूँ कि मुझे आपने ये अपॉर्चुनिटी दी, मुझे ये ऑनर दिया कि मैं आप लोगों के साथ आकर अपनी लाइफ की जर्नी शेयर कर सकूँ और मैंने जितना भी कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल किया, जो ब्लेसिंग्स खुदावंद ने मुझे दी हैं, उन सबको आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और स्पेशली अपनी यूथ के लिए बहुत कुछ जो मेरे दिल में अभी तक है, मैं और ज़्यादा उनको बढ़ता हुआ देखना चाहती हूँ, मैं उनको सरफराज होते हुए देखना चाहती हूँ। तो खुदावंद का शुक्र हो इस बात के लिए। लाइट एंड सॉल्ट, जब मैंने इसका नाम ही सुना और देखा, और जब मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे, जब मैंने आप लोगों की बाकी एपिसोड्स देखी, तो मुझे नहायत खुशी हुई कि शुक्र है खुदावंद का कि कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कायम हुई है कि जो यूथ को आगे प्रमोट करने के लिए बहुत से काम कर रही है। क्योंकि विजन ही ये है और आखिरी दौर है, और अब ये दौर भी यूथ का ही है। जैसे कि कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है कि आखिर ज़माना में तुम्हारे नौजवान रोया देखेंगे। तो ये विजन ही है जो कि खुदा ने हमें दिया नौजवानों के लिए। तो इस विजन को ही लेके आगे चलें और खुदावंद इसमें आप लोगों के वसीला से यूथ को भी प्रमोट करे, यूथ के लिए और अचीवमेंट्स और इनकरेजमेंट का सबब बने। खुदा की शुक्रगुजारी हो। सिस्टर, बहुत खुशी हुई है जान के कि आप भी बोझ रखती हैं और एक खूबसूरत पैशन आपने अपना शेयर किया कि जब आपने लाइट एंड सॉल्ट शो की एपिसोड्स देखी तो आपको खुशी भी हुई और आप चाह रहे थे कि आप भी नौजवानों के लिए कुछ ना कुछ करें, उनको बढ़ता हुआ देखे। तो आज खुदावंद ने आपको जो है ना यहाँ पे खुदावंद ले आया, ये मौका दिया है कि आप ज़रूर जो आपको खुदावंद ने ब्लेसिंग्स दी हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, उनके साथ शेयर करें और उनको मोटिवेट करें। तो अभी हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सिस्टर, जैसा कि आप बिज़नेस लीड भी हैं, आप स्पिरिचुअल लीड भी हैं, एमडी भी कर रही हैं, यूथ एडवाइज़र भी हैं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। तो आप अपने रूहानी सफ़र को भी यूथ के साथ शेयर करें और आप अपने बिज़नेस के जो आपका जो बिज़नेस की जर्नी है उसको भी ज़रूर उनके साथ शेयर करें, किस तरह आप इस मुकाम पर पहुँचे और किस तरह से खुदा ने आपको ये कामयाबियाँ दी। जर्नी में इस तरह से अपनी शेयर करूँगी आपके साथ कि खुदावंद का शुक्र है कि मैं एक अच्छे मसीही घराने में पैदा हुई। जब माँ बाप ने मेरी तरबियत की, जिसमें तरबियत में सबसे बढ़कर ये कि मेरे जो फादर थे उन्होंने मुझे, हम लोगों को हम सब बहन भाइयों को इस बात से प्रमोट करते थे, स्पेशली कि जब कभी हमने मैट्रिक, आफ्टर एफए और आफ्टर बीए, इन जो आपको पता है कि कुछ ड्यूरेशन ऐसा आता है 3 महीने का, 4 महीने का फ्री टाइम होते हैं, उसमें मेरे फादर हमेशा हमें यही कहते थे कि आगे भी आप यही बताओ, और ख़ुद भी यही कहते थे कि आपने इस टाइम को ज़ाया नहीं करना, इसमें कोई ना कोई जाओ और जाके कोई ना कोई कोर्स करें। और स्पेशली हम लोगों को उन्होंने कोर्सेज़ करवाए, कंप्यूटर कोर्स करवाए, सिलाई सेंटर भेजा, फिर ब्यूटिशन का कोर्स करवाया, फिर इंग्लिश स्पोकन का कोर्स करवाया। और इसी ड्यूरेशन में हम लोग सब बहन भाइयों में ये चीज़ थी कि आगे बढ़ने की, वहाँ से ही हमें तरबियत इस तरह से घर से मिली। और खुदा का शुक्र है, अपनी माँ के लिए मैं यही कहूँगी कि उन्होंने अच्छी तरबियत की ताकि अपने ससुराल में जाके उनको भी अच्छे तरीके से मैं संभाल सकूँ और उनको देख सकूँ। गो कि अब वो सब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन ये है कि अभी तक वो इज़्ज़त, वो मुकाम अभी तक मेरे ससुराल में, इवन मेरे अपने मैके में, बहुत, मैं खुदावंद का शुक्र है, बहुत ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ के लिए। और उसके अलावा अगर मैं अपनी रूहानी खिदमत की तरफ आती हूँ तो 2013 से मैंने सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और डिग्री की तरफ मैं जब रागिब हुई, मैंने अपने लिविंग ब्रांच कॉलेज से मैंने
डिप्लोमा डिग्री और सर्टिफिकेट डिप्लोमा और डिग्री ली, और अब जो है वो मैं एमडिव कर रही हूँ। ये भी 2 साल का हो गया है और अभी 1 साल अभी मज़ीद रहता है मेरा। तो खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं साथ साथ अपने बिज़नेस और साथ साथ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी दोनों को साथ चलाऊँ। अपनी स्टडीज़ को जारी रखते हुए मैंने जबकि मैंने बताया आपको कि मैट्रिक मैंने प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट रावलपिंडी से किया, फिर सीबी कॉलेज, एफजी कॉलेज कश्मीर रोड से मैंने अपना इंटर और ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद शादी हो गई, फिर उसके बाद शादी के बाद फिर मैंने इस चीज़ को सोचा कि एजुकेशन मज़ीद और आगे होनी चाहिए। इवन मेरे बच्चे भी थे, लेकिन मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया और मैंने एमएससी सोशियोलॉजी में मैंने एमएससी किया है, वो भी मैंने कंप्लीट किया, और उसके साथ साथ मैंने अपनी बाइबल स्टडी भी जारी रखी। और अब खुदावंद का शुक्र है कि 6 मंथ्स हो गए हैं मुझे अपने इस जॉब में, जो मैंने अभी अपना स्टार्ट किया है इवेंट, हाँ जी, इवेंट मैनेजमेंट का। मेरे अपने ही नाम से मैंने इसको किया है, क्योंकि मुझे शौक़ था कि मेरा नाम जिसका मतलब है हिकमत, विजडम, तो विजडम मुझे खुदावंद से मिली कि मैंने खुदावंद से इस चीज़ के लिए मांगा इसका नाम। मैं बहुत अरसे से इसका नाम सोचती थी कि मैं क्या नाम रखूँ अपनी कंपनी का, बट खुदावंद ने मुझे यही, सुलेमान ने भी खुदावंद से जब उसने कुछ और दौलत नहीं मांगी, कुछ और ऐसा नहीं मांगा, सिर्फ और सिर्फ उसने हिकमत मांगी थी। तो हिकमत मांगने का मतलब ये है कि आपको आपके जो बिज़नेस में जब खुदावंद आपको सरफराज करता जाता है, आपको बहुत सी और पर्सनालिटी के साथ मिलना पड़ता है और बहुत से लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है। तो मैं बढ़ता है। बिल्कुल, और मैं यही चाहती थी कि मुझे इतनी हिकमत मिल जाए, मुझे इतना इंटरेक्शन मेरा अच्छा हो जाए, मेरा स्पोकन मेरी अच्छी हो, मैं फ्लुएंसी के साथ किसी से बात कर सकूं, ताकि मुझे अपने जो मेरा बिज़नेस है उसको प्रमोट करने के लिए मुझे बाकायदा तौर पर, हाँ जी, उनको आगे मैं अपने बिजनेस में उनको अपने साथ यूटिलाइज कर सकूं, ला सकूं। शुक्रगुजारी है उनका शुक्र और कितनी ही अच्छी बात है, जबकि हम समझते हैं कि मुश्किल काम होते हैं दोनों चीज़ों को लेके चलना, लेकिन आज जैसे कि वो लाइट एंड सॉल दोनों को रिप्रेजेंट करी हैं हमारी सिस्टर, तो वो एमडी भी करी हैं, यूथ एडवाइज़र भी हैं, खुदावंद की खिदमत भी सर अंजाम दे रही हैं, और 15 साल से वो एज ए ब्यूटिशियन काम कर रही हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी स्टडीज़ में मास्टर किया उन्होंने सोशियोलॉजी में, तो बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन है नौजवानों के लिए कि किस तरह से हमें मेहनत करके जो है ना ये कामयाबियाँ हासिल करनी है और डिफरेंट एरियाज़ में अपना जो लोहा है, अपना नाम है, जिसको मनवाना है। तो सिस्टर जी, जैसा कि आपने बताया कि आप बिज़नेस भी कर रही हैं और आपको बहुत सारे लोगों से आपका मिलना होता है, आप गैर अक़वाम में भी जाती हैं, उनसे भी आपका इंटरेक्शन होता है, और आप बिज़नेस भी कर रही हैं, स्पिरिचुअल लाइफ भी आपकी मजबूत है, खुदावंद का शुक्र है। तो कैसे आप फैमिली, स्पिरिचुअल लाइफ, अपनी बिज़नेस लाइफ को कैसे मैनेज करती हैं, और कैसे माशरे में बीइंग अ लेडी, बीइंग अ क्रिश्चियन वुमेन, आप अपने आप को और अपने मसीह को कैसे रिप्रेजेंट करती हैं? क्या हर्डल्स आती हैं आपको अपने करियर में, और कैसे आप उसको फेस करती हैं? खुदावंद का शुक्र है इस बात के लिए कि मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ इस बात के लिए कि अभी तक सच अभी कोई ऐसा हर्डल्स नहीं आए हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं इस चीज़ में, और मुझे जब मेरा कोई काम, क्योंकि आपको पता है ये सीजनल काम है जो मेरा पार्लर का है, ठीक है, सीजनल इस तरह से कि जब कोई वेडिंग है उसके लिए मुझे इवेंट के लिए प्रॉपर एक टाइम चाहिए, मैंने उसको टाइम देना है, तो उसमें फिर ये है कि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड दोनों मुझसे कोऑपरेट करते हैं, इवन मेरे साथ हेल्प भी करते हैं इस चीज़ के लिए, और अपने घर को भी मैं देखती हूँ, और प्लस अपनी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, मेरी थर्सडे को एमडीएफ की जो क्लास होती है, मैं उसके लिए भी स्पेशली अपने 5 से 8 जो हमारी क्लास होती है, मैं उसके लिए भी टाइम निकालती हूँ, क्योंकि अगर मेरा कोई इवेंट आ गया है इस डेट पे, तो मुझे उसको भी बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना होता है कि मुझे अपनी क्लास को भी टाइम देना है, मुझे अपने घर को भी देखना है, और मुझे अपने इस बिज़नेस को भी देखना है। तो खुदावंद का शुक्र है, मेरे सब घर वाले, मेरी सारी फैमिली मेरे साथ कोऑपरेटिव है। थैंक्स गॉड। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं ऐसी बाबरकत फैमिली के लिए, जैसा कि बहन ने जिक्र किया कि उनके हस्बैंड भी उनके साथ हर तरह से सपोर्ट करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं, और सबसे बड़ी बात ट्रस्ट करते हैं, और इस बात के लिए भी हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारी बहन भी उस ट्रस्ट को मसीह में रहते हुए कायम रखती हैं, क्योंकि जब हम माशरे में बाहर निकलते हैं, बहुत सारे ऐसे जैसे कि हम लोग भी अपनी बिज़नेस लाइफ में भी देखते हैं, हमारे इर्द गिर्द के माहौल में बहुत ज़्यादा डिट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो मैं मसीही बेटियों को, अपनी बहनों को ये ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा, जैसा कि बहन ने ये बात की, तो आप उस ट्रस्ट को कभी भी, जो आपके घर वाले, आपकी फैमिली आप पर ट्रस्ट करती हैं,
कभी भी उसको रस्ट ना कीजिए, क्योंकि अगर ट्रस्ट में से टी निकल जाए तो वो रस्ट रह जाएगा। तो फिर अगर जंग लग गया मसीह के नाम को या आपकी गवाही को, तो मसीहत बदनाम होती है। तो इससे आप ज़रूर अपना भी ट्रस्ट बिल्ड करें अपनी फैमिली में, और दूसरों में भी अपनी गवाही अपने मसीह को प्रमोट करें, ताकि क्योंकि लोग आपको देखते हैं, आपको पढ़ते हैं, बाइबल को नहीं पढ़ते। तो मेरी उन बेटियों से जो है वो अंजीले हैं, बिल्कुल। तो उन बेटियों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं उन्हें ये इनकरेज करना चाहता हूँ कि ज़रूर अपनी मसीही गवाही को कायम रखें। जहाँ पे आपने ट्रस्ट की बात की है, तो ट्रस्ट किया जाता है कि जब अगर कोई जवान लड़कियां मेरे पास जिस तरह से किसी कोई आते हैं और पेरेंट्स लेकर आते हैं कि हमारी बच्ची को आपने ट्रेन करना है, ब्यूटिशियन के हवाले से बात कर रही हूँ कि आपने हमारी बच्ची को ट्रेन करना है। सो मेरे पास 3 मंथ्स का कोर्स है, 6 मंथ्स का कोर्स है और 1 साल का कोर्स है, डिप्लोमा भी हम देते हैं। और उसमें यह है कि ट्रस्ट की बात जहाँ पे आती है कि पेरेंट्स जो है ना वो इस चीज़ को ट्रस्ट करके मेरे पास छोड़ के जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये खुद किस तरह करेक्टर, हाँ जी, हमारा अपना करेक्टर जो है ना वो, हाँ जी, बहुत मैटर करता है। के हवाले से देखा जाए तो बहुत सी ऐसी नेगेटिव थॉट्स आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन खुदा का शुक्र है इस बात के लिए भी कि लोग मुझ पर ट्रस्ट करके अपनी बच्चियों को छोड़ के जाते हैं और अपने लेकर जाते हैं। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि लाइट एंड सॉल्ट शो में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए होती हैं, तो अभी सिस्टर ने रिसेंटली यही बात शेयर की है और वो पॉइंट आपके लिए है, बहुत अहम पॉइंट है कि वो डिफरेंट कोर्सेज करवाती हैं, सर्टिफिकेट्स भी हैं, फिर उनकी इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी भी है जिसको वो रन करी हैं एज ए डायरेक्टर। ये बड़ी खुशी की बात है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हमारी जो है बेटियों के लिए हैं कि ज़रूर वो इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें और फ़ायदा उठाएं, क्योंकि खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि हम सब जो है मसीह में एक बदन है। तो हमारी सिस्टर जो हैं वो ज़रूर जो है अपनी कम्युनिटी की जो बेटियाँ हैं, अगर उनके पास आते हैं, जो हमारे लोग उनके पास आते हैं, तो उनको सपोर्ट करती हैं। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी हम इस बात के लिए करते हैं। और एक पॉइंट मैं और भी शेयर करना चाहूँगी, खुदावंद के नाम को ही जलाल है, क्योंकि हम जो है वो फुल टाइम भले खिदमत नहीं कर रहे होते, लेकिन हम जॉब ओरिएंटेड भी होते हैं, बिजनेस भी खुदावंद या काम भी हमसे खुदावंद ले रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ भी एक पर्पस है ना, वहाँ भी एक पर्पस है खुदावंद का। सिस्टर, एज अ वुमेन मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन मिली है, आपसे मोटिवेशन मिली है कि मैं भी जो हूँ फैमिली को भी जो है देख रही होती हूँ, बच्चे हैं और फिर जॉब भी कर रही हूँ, साथ साथ खुदावंद जो है खिदमत में भी यूथ में, नौजवानों में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि जो हमें हिम्मत देते हैं और हमें डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं और हमें भी जो है ना मोटिवेशन मिल रही है, इंस्पायरेशन मिल रही है। तो सिस्टर जी, जैसे कि आप यूथ में भी आपकी खिदमत है, आप यूथ एडवाइज़र हैं अपने चर्च में, तो कैसे आप यूथ को क्या क्या एडवाइस करती हैं? आज आप द लाइट एंड सॉल्ट शो के प्लेटफॉर्म से भी यूथ से मुखातिब हों, यूथ से बात करें, उनको कुछ ऐसा एडवाइस करें कि वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के साथ साथ अपनी सोशल लाइफ को भी बेहतर बना सकें। जी, यूथ के लिए जो है मेरे दिल में बहुत देर से ये था, इस चीज़ का बोझ है कि मैं अपनी पूरी यूथ को इकट्ठा करके इनके लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे ये भी ओहदा दे दिया। मेरे चर्च में मुझे एज ए यूथ एडवाइज़र के तौर पर मैं जानी जाती हूँ, और खुदावंद का शुक्र है हमारी यूथ में 18 से 20 लड़के हैं और 10 से 15 लड़कियाँ हैं। और खुदावंद का शुक्र है इस बात के लिए कि हम लोगों ने मंडे और वेडनेसडे को हम इनकी क्लासेस का भी अरेंज करते हैं, इनको भी हम क्लास दिलवाते हैं, ताकि इसमें इनको जो यूथ पास्टर हैं हमारे वो इनको प्रीच करते हैं और उनको फिर इस चीज़ के लिए 2 से 3 घंटे की इनकी क्लास होती है। और उसके अलावा हम ये भी करते हैं कि जब कभी क्रिसमस है या ईस्टर है, स्पेशली हम अपनी यूथ को ये चीज़ सिखाते हैं कि अपनी जेब से, आपने अपनी पॉकेट मनी से कुछ ना कुछ, क्रिसमस या ईस्टर हो, आपने अपने एक फंड इकट्ठा करें और उस फंड के साथ उनको देना सिखाते हैं। उन फैमिलीज़ में जो क्रिसमस नहीं मना सकते, जो ईस्टर नहीं कर सकते सेलिब्रेट, उनकी सेलिब्रेशन के लिए हम उनके लिए राशन पैकेट का बंदोबस्त करते हैं। और ये सारे बच्चे यूथ के जितने भी हैं एक अपनी चीज़ अपनी पूरी, हाँ जी, ये टोकन ऑफ लव लेकर उनके पास जाते हैं और उनको फिर ये दे कर आते हैं, क्योंकि उसमें ये होता है कि ये इस तरीके से जाते हैं कि जिस तरह हम क्रिसमस कैरल के तौर पर हम जाते हैं, सारे बच्चे, ये जितने भी हमारी यूथ के बच्चे हैं, और जाके उनको फिर हम ये प्रेजेंट देते हैं, जिससे हमें और ज़्यादा इस चीज़ की एक दिली खुशी होती है। और यही हमारा असल क्रिसमस और ईस्टर है। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे अभी हमने गुजरे क्रिसमस पे हमने ये सब कुछ किया ताकि हमारे जितने भी नौजवान हैं वो इस चीज़ को सीखें। और मैं यही सिखाना चाहती हूँ अपनी यूथ को कि जितने अभी इस चीज़ में नहीं है, कि जिनको अभी तक कुछ कमा रहे हैं, तो वो अपनी कमाई से कुछ ना कुछ निकाल कर किसी गरीब का ज़रूर हिस्सा निकालें, एक फैमिली को इवन ज़रूर आप सपोर्ट करें।
वाह। तो मेरी ये दुआ है कि मैं अपनी यूथ में ये चीज़ और ज़्यादा उनको सरफराज होते हुए देख सकूँ और ज़्यादा मैं इनमें ये दिखूँ। आमीन जी। ज़बरदस्त है, खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो इस चीज़ के लिए। और सिस्टर जी, जैसे कि अभी तक तो सब सुन भी रहे हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी भी है कि आप दोनों तरह से खिदमत कर रहे हो। अभी हम आएंगे अपने मेन क्वेश्चन की तरफ, जो लाइट एंड सॉल्ट शो का सोल क्वेश्चन है उसकी तरफ, कि खुदा ने जो आपको टैलेंट दिया है एज अ बिजनेस लीड, आप बिजनेस कर रही हैं, तो आप किस तरह से नौजवानों को, खास करके अगर आप एज अ ब्यूटिशियन जो है वो गर्ल्स को ऑफर करेंगी, तो आप बताएं कि किस तरह से वो आपके पास आ सकते हैं और फैसिलिटेट हो सकते हैं, और आप जो कंपनी रन कर सकते हैं किस तरह से जो है हमारे बाकी लोग जो हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं, स्पेशली गर्ल्स अगर इंटरेस्ट रखती हैं ब्यूटिशियन के कोर्सेज़ में, तो मेरे पास 3 मंथ्स का कोर्स है, 6 मंथ्स का और 1 साल का डिप्लोमा है, जिसमें हम उनको सर्टिफिकेट भी देंगे। तो आप ज़रूर कोशिश करें कि अगर आप आ सकते हैं तो मेरे साथ रब्ता करें, तो मैं उनको अच्छे से अच्छा कोर्स सिखाऊंगी। क्योंकि उसमें यह है कि अगर आप बाहर कहीं जाते हैं तो इसके जो चार्जेस वगैरह हैं वो 2 लाख या 3 लाख से ऊपर के चार्जेस हैं, लेकिन जो मेरे पास पैकेजेस हैं वो पैकेजेस अफोर्डेबल पैकेज होंगे और आप इसको आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। और जितनी मेरे से आप लोगों के लिए हेल्प हो सकी मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। और बॉयज़ के लिए भी यही कहूँगी कि अगर कोई लड़के जो इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारा फेज़ 4 में सिविक सेंटर में टीम बी के नाम से पार्लर है, तो वहाँ पे आप जो भी ट्रीटमेंट, जो भी किसी किस्म का भी कुछ भी आप कोर्सेज करना चाहते हैं और या कुछ वैसे अगर जाके कोई ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं हेयर के हवाले से, तो वो ज़रूर वहाँ पे लाएं और तशरीफ़ लाएं, ताकि हम वहाँ पे भी उनको डिस्काउंटेड रेट्स पे सब कुछ अवेलेबल होगा। और जो मेरा इवेंट मैनेजमेंट का काम है, जो एज ए डायरेक्टर मैं काम कर रही हूँ, मेरी साथ पूरी मेरी टीम है, और इसमें भी मैं आपको यही गाइड करूँगी कि अगर हमारे जो बच्चियाँ जिनकी अभी शादियाँ होनी हैं या कोई मंगनी का इवेंट है या कोई बर्थडे का इवेंट है, तो मैं उसमें ज़रूर आप लोगों के साथ इस चीज़ में भी रियायत होगी। आपको अच्छे डिस्काउंटेड रेट्स पे आपको हम आपके इवेंट सारा मैनेजमेंट उसकी पूरी प्रॉपर मैनेज करके देंगे। और उसमें हमारे पास डिकोर भी है, हमारे पास फोटोग्राफी भी है, और प्लस उसमें वेडिंग ड्रेसेस भी अवेलेबल होते हैं, जिसको आप रीत वेल कह सकते हैं, वो भी अवेलेबल हैं। और डिकोर का और फूड एंड केटरिंग का सारा काम उसमें हमारी सारी मैनेजमेंट में आ जाता है। तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं, और ये भी मैं आपके लिए एक अच्छी ऑफ़र दे रही हूँ। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। खुदाउन की शुक्रगुजारी है। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि जब वो बात कर रही हैं अपने नौजवानों से, अपने लोगों से, तो कितना अच्छा लग रहा ना कि आप लोग आएँ और मैं आपको सपोर्ट करूँगी, मैं आपको डिस्काउंट दूँगी। तो कहीं ना कहीं ये भी था कि जो कनेक्शन, एक बॉडी ऑफ क्राइस्ट का कनेक्शन है और एक बोझ एक दूसरे के लिए है कि यस ये क्राइस्ट रिलेटेड है और मेरे मसीह में बहन है, भाई है, तो किस तरह से मैंने उसको सपोर्ट करना है। तो वो जज्बा वो मैं फील कर रही थी उनके लफ्ज़ों में, और मुझे इतना अच्छा भी लग रहा था, सुकून सा फील हो रहा था, खुशी महसूस हो रही थी। तो खुदावंद की भाई कितनी शुक्रगुजारी है कि खुदावंद हम सबको मिला रहे हैं, ताकि हम मिल के जो है, खुदावंद का विजन ये है ना कि सब एक बने। इसीलिए उसने कहा कि मसीह का बदन एक है, क्योंकि उसका विजन ये है कि हम सब एक हो जाएं। जब हम एक होकर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और इस बात से हमने बाहर भी तो किसी को कोई ना कोई अपना इवेंट देना है, तो मैं ज़रूर आप लोगों को इनकरेज करूंगा इस बात के लिए। सो आप ज़रूर सोफिया इवेंट मैनेजमेंट के पास जाएं और अपने इवेंट्स को खूबसूरत बनाएं, ताकि अपने लोग आपके काम को अपना समझकर करें और आपका काम बेहतर से बेहतर, आपका इवेंट खूबसूरत तरीन हो। और इसी तरह से आप इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को, इन पॉलर के अच्छे ब्यूटिशियन कोर्सेज़ को भी ज़रूर करें, ताकि हमारे लोगों में स्किल्स आएँ। स्किल्स के साथ ही हम लोग बढ़ सकते हैं, तभी कम्युनिटी बढ़ेगी, कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसके साथ साथ हम आज के जैसे हम लोग बार बार यही बोलते हैं कि खुदावंद ने हमें दुम नहीं बल्कि सर ठहराया है, किया है। तो जैसे ही वो आपको सिखाएंगे, खुदावंद करे कि बहुत सारे बच्चे आए और जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो टाइम को मतलब हम सम टाइम उस तरह से कदर नहीं कर पाते, तो दिस इज़ द टाइम कि आपको टाइम की कदर करनी है, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। और खुदावंद की बेटी आपके लिए मौजूद है जो आपको फैसिलिटेट करेंगी, वो सिखाएंगी भी और आपको जो है डिस्काउंटेड रेट पे सपोर्ट भी करेंगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सो मच सिस्टर जी वंस अगेन इस ऑफ़र के लिए। तो ज़रूर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और मिलकर हम आगे बढ़ते हैं, मिलकर यीशु के काम को करते हैं और मिलकर खुदावंद इस दुनिया का नूर ठहरते हैं। नमक और नूर बनते हैं। खुदावंद का शुक्र हो।
मिलकर हम खुदा उनकी बादशाहत को कायम इस ज़मीन पर कायम करते हैं। बिल्कुल, लाइट एंड सॉल्ट, जिस तरह के जब मैंने आपका इस नाम पढ़ा तो उस वक्त मुझे भी ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, और ये बड़ा अच्छा नाम, इसमें ना अट्रैक्शन बहुत है। और इस नाम के लिए क्या, लाइट एंड सॉल्ट, यानी कि मत्ती उसके 5वें बाब उसकी 13वीं आयत में ये मेंशन है कि तुम दुनिया का Yes. नमक हो, नमक। तुम ज़मीन का नमक हो और तुम दुनिया के का नूर नूर हो। हो, ठीक हाँ है? जी। तो हमें कहा गया है जी ये, हाँ, नौजवानों को कहा बिल्कुल, गया हमारे है कि तुम ज़मीन का नमक हो। कि अब खुदावंद ने हमें इतना ज़्यादा ऑनर दे दिया है कि जब नमक और लाइट जो दोनों से ही कंप्लीशन नहीं होती है Yes, किसी भी इनके चीज़ बगैर, की, हाँ इनके जी। बगैर इसके बगैर completion। बिल्कुल कंप्लीशन नहीं है। तो लाइट जो हमें कहा गया है कि हमने आगे बढ़कर अपने नौजवानों को ये लाइट देनी है ताकि वो आगे बढ़कर जी। और आगे मज़ीद कामयाबी और हासिल लाइट को करें। आगे लाइट को आगे फैलाएं बढ़ाएं। और इसको स्प्रेड करें। सो इसके साथ साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। फिर मिलेंगे इसी तरह से एक नए मेहमान के साथ जिसमें आपके लिए होंगी बहुत सारी मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़, और मिलकर इस दुनिया में नूर और नमक का किरदार अदा करते रहें। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।